वेलकम टू सिविल वाला 5 मिनट रिवीजन सीरीज़ फॉर यूपी पीसीएस 2024-25। ये सीरीज़ का 6th पार्ट है और आज हम जो है रिवर्स का देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी और कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर हम देखें तो गंगा जो है वो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से इसका उद्गम होता है। टिहरी में भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है और जब भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों जब मिल जाती हैं तो संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है, गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही इसको ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पहले ये याद रख लीजिए, फिर हम इसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है वो देखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा का ही डेल्टा है, गंगा रिवर सिस्टम का ही डेल्टा है। और अगर देखें तो जब वेस्ट बंगाल के जो फरक्का में जब ये एंटर करती है और बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा बोला जाता है। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना बोला जाता है, और उससे जब ये मिलती है तो इसकी जो संयुक्त धारा है उससे हम क्या बोलते हैं, मेघना। तो जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो किस नाम से गिरती है, मेघना नाम से गिरती है। तो ये याद रखिएगा। और ये अगर देखें तो यमुना की बात करें तो ये गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर चलती है। तो ये याद रखिएगा कि दाएं तट से मिलने वाली एक यही है, ये जो यमुना है हमारी। और ये कहाँ से निकलती है, तो बंदरपुर से निकलती है और सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। तो ये भी याद रखिएगा इसका। और अगर सोन नदी का देखें तो सोन नदी जो है वो दक्षिण तट पर गंगा की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये जो गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है, क्योंकि गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है वो मैदान से होता है, जो फुलर झील है पीलीभीत में, वहाँ से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर हम ये देखें कि इसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये देखिए लेफ़्ट बैंक की जो है हमारी रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, तमसा है और गंडक है, कोशी है, महानंदा है, ये याद रखिएगा। फिर राइट बैंक की जो हमारी है यमुना है, तमसा जिसको टोन रिवर भी कहते हैं, टोन रिवर, और सोन रिवर है, पुनपुन है, फल्गु है, क्योल है, अजय है, ये इसकी जो है राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। तो ये गंगा के बारे में आपने पढ़ा, जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ये देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश श्रेणी के चेमायोंगडुम हिमानी से निकलती है। और ये इसका जो मुहाना है, मतलब जल अपना कहाँ पे गिराती है, वो गिराती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखिएगा। और जो इसकी नदी है लेफ़्ट बैंक की वो है लोहित है, दिबांग है, धनसिरी है, कपिली है। राइट बैंक की देखें तो ये सुबनसिरी है, संकोश है, तीस्ता है। ये याद रखिएगा कि लेफ़्ट बैंक की कौन सी है और राइट बैंक की कौन सी है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कृष्णा रिवर। तो अगर इसका हम देखें तो कृष्णा रिवर को की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, अगर उनका याद करने का अगर हम देखें तो कृष्ण भगवान के से आप इसको याद रख सकते हैं, उनको मन में सोचिए। और ये जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी हैं, वो आप याद कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कृष्णा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। तो ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि पहली है गोदावरी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के, जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, कि महाबलेश्वर से ये निकलती है। सहायक नदी अगर देखें हम तो जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ इस स्लाइड के अलावा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिएगा, इसको स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। जितना आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी मैचिंग में आ जाते हैं, कभी स्टेटमेंट में आ जाते हैं, पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक 5 मिनट सीरीज़ में रखा है। तो इसको याद रखिएगा। और जैसे कि तुंगभद्रा है, जैसे कृष्ण भगवान है वो तंग करते थे जो है गोपियों को, या ऐसा कुछ भी रैंडम आप सोच सकते हैं इसको। और कोयना है, जैसे कोयना को आप ये याद रखिए, भगवान कृष्ण आपके साथ है, कोयना सब कोई चिंता की जो है
बात नहीं है। घाट प्रभा, घाट पे वो रहते थे नदी किनारे, यमुना नदी के किनारे। माल प्रभा, या जैसे वो मक्खन वक्खन खाते तो उसको आप माल मान सकते हैं। मूसी, जैसे उनकी कोई मौसी है। भीमा, है ना, भीम से भी कांटेक्ट था उनका। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए तो ये याद रखिएगा कि अब देखते हैं। तो ये है लेफ़्ट बैंक की है, भीमा है, मूसी है ये, और राइट बैंक की जो है हमारी कोयना है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम। और गोदावरी रिवर सिस्टम को मैं ऐसे याद रख सकते हैं, गोदावरी को, कि गोद में जो है एक बूढ़ी लेडी है जो गोद में एक छोटे बच्चे को लिए हुए है। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी देखें कि सहायक नदियाँ कौन हैं, तो प्राणहिता, क्योंकि एक बूढ़ी लेडी है, इसको अगर हम देखें तो समझिए कि उसके जैसे कि प्राण अब बहुत कम ही बचे हैं, बूढ़ी है। इंद्रावती, इंद्र भगवान से वो जो है प्रे कर रही है। पेन गंगा, पेन में वो रहती है कि बूढ़ी है, शरीर उसका नाजुक हो चुका है। वेन गंगा, वेन मतलब नसें वसें उसकी दिखाई दे रही हैं। वर्धा मतलब वृद्ध तो है ही है। शबरी, शबरी को इमेजिन कर लीजिए कि उसी को हम इमेजिन कर रहे हैं, बूढ़ी लेडी। मंजरा, जैसे मंजीरा इंजीरा वो बजा रही, इस तरीके का आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन सी है। अब ये देख सकते हैं राइट बैंक की ये प्रवरा है, मंजरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट बैंक की इंद्रावती है, सबरी है, पूर्णा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, जो मैंने बताया। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि गोदावरी जो है गोद में बूढ़े बच्चों को लिए हुए, या एक नॉर्मल एक सोच सकते हैं कि एक बूढ़ी लेडी है, उसको दिमाग में रख कर के इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो याद कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें नहीं है, जैसे सिंधु नदी के बारे में अगर आपसे पूछें तो सिंधु की जो है 5 सहायक नदियाँ हैं, और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाता है, नॉर्थ टू साउथ पूछा जाएगा, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। और जो चिनाब है वो सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये याद रखिएगा। तो ये था आज का 5 मिनट सीरीज़ का 6 पार्ट, जहाँ पे हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। और बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है। तो यहीं तक था डिस्कशन। थैंक यू।